देश के नेताओं को समझाओ, प्रधानमंत्री जी को बताओ, हमारे मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए। जज्बातों का फायदा उठाना चाहते हैं, तीनों चाहते हैं कि ये चुनाव हर चीज पे लड़ा जाए, लेकिन आपकी समस्याओं को हल करने की बातों पे ना लड़ा जाए। तीनों ये चाहते हैं कि उनकी अपनी तरक्की हो, आपकी तरक्की नहीं हो। तीनों अपना स्वार्थ साधते हैं। तो मैं आज आपके सामने इसलिए आई हूं, आपको कहने के लिए समय आ गया है, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अपना स्वार्थ साधो। समझे आप? अपना स्वार्थ साधो। आपको कहां पे फायदा है, आपके लिए कौन सी पार्टी क्या करेगी, आपकी सड़क कौन बनाएगी, आपको मदद कौन करेगा, आपके लिए कौन स्कीम लाया है अच्छी, ये समय आ गया है। इस देश की राजनीति को पटरी पे लाओ, इस देश के नेताओं को समझाओ, मुद्दे पे आओ, प्रधानमंत्री जी को बताओ, हमारे मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी मुद्दे पे आइए, बताइए आपने 10 सालों में क्या किया है। 70 सालों की रच छोड़िए, आपने 10 सालों में हमारे लिए क्या किया है और आगे के 5 सालों में आप क्या करने जा रहे हैं। बताइए उनको कि हम नहीं जानना चाहते कि आप संविधान बदलेंगे, हम नहीं जानना चाहते कि आप कौन से नए देश में भ्रमण करने जाएंगे, हम नहीं जानना चाहते कि आपका जो 16,000 करोड़ रुपए का 2 हवाई जहाज है आपके, उसके अंदर कौन से रंग की सीट है। हम जानना चाहते हैं कि हमारे लिए क्या करोगे। ये है आपकी जिम्मेदारी। आज मैं यहाँ खड़े होकर आपको कह रही हूँ कि आज अगर आपने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी, आज अगर आप ये बात गहराई से नहीं समझे कि ये चुनाव आपके मुद्दों पे लड़ा जाना चाहिए, महंगाई पे लड़ा जाना चाहिए, रोजगार पे लड़ा जाना चाहिए, तब ये देश एकदम गलत दिशा में चलता चले जाएगा और उसको पीछे खींचने का कोई नहीं होगा। कांग्रेस ने एक घोषणा पत्र निकाला, हमने उसे न्याय पत्र कहा। न्याय पत्र क्यों? क्योंकि हम समझते हैं कि आपके साथ कितना अन्याय हुआ है। 10 सालों में सिर्फ झूठों की राजनीति हुई है, सिर्फ आपको बताया गया कि ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं किया। न 15 लाख रुपए आपके खाते में गए, न 2 करोड़ रोजगार बने, न आपका विकास हुआ, न आपकी तरक्की हुई। कांग्रेस पार्टी साफ कह रही है 30 लाख पद खाली है इनकी सरकार में, हम गारंटी देके कह रहे हैं इन पदों को हम भरेंगे। अग्निवीर जैसी स्कीम लाए ये लोग, ताकि जो सेना में जाता था वो भी सुरक्षा, उसकी भी सुरक्षा अब नहीं है, वो भी सुरक्षित नहीं रह सकता। 4 साल की नौकरी करके घर आकर बेरोजगार होगा। हम उस स्कीम को रद्द करेंगे। हम 5,000 करोड़ रुपए का फंड निकालेंगे नौजवानों तुम्हारे लिए, ताकि तुम अपना छोटा कारोबार शुरू करना चाहो तो तुम्हें उस फंड से पैसे मिलेंगे। हम ये जितने भी बड़े बड़े खरबपति अरबपति हैं, जब इनके बच्चे पढ़ाई खत्म करते हैं, बड़ी बड़ी पाठशालाओं में जाते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में, उसके बाद इनको एक प्रोग्राम अप्रेंटिसशिप करते हैं। 1 साल के लिए कहीं इंटर्नशिप की, कहीं कुछ किया और वो थोड़ा कमा लेते हैं, जब तक उनको प्रॉपर नौकरी नहीं मिलती। लेकिन ये सुविधा गरीब बच्चों के लिए नहीं है। हम इस देश में पहली बार हम एक ऐसी सुविधा लाना चाहते हैं जहां जब आप अपना एजुकेशन खत्म करते हैं, स्नातक पास होते हैं,
तब से आपको एक अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम में डाला जाएगा, जिससे 1 साल में आप कम से कम 1 लाख रुपए कमा पाएंगे। आप शिक्षा के लोन लेते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, शिक्षा के लिए लोन लेते हैं, किसी को ट्यूशन फी भरनी पड़ती है, मेहनत से इतना काम करते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं। हम कह रहे हैं कि पेपर लीक के खिलाफ हम एक कानून लाएंगे, जो शिक्षा के लिए लोन ले रहा है उसका लोन हम माफ करेंगे। ये फसल में आपका नुकसान होता है जब बाढ़ आती है, तो हमारी गारंटी है कि 30 दिनों के अंदर अंदर आपको पूरा मुआवजा मिलेगा, पूरा भुगतान मिलेगा। खेती के सारे सामान हम जीएसटी से मुक्त करेंगे। आपको एमएसपी नहीं मिलती, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है। हम एक कानून ला रहे हैं कि कानून के तहत किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना पड़ेगा। ये किसान का अधिकार बना रहे हैं हम। भूमिहीनों को जमीन दी जाएगी। न्यूनतम मजदूरी, मैंने कहा बगानों में सिर्फ नहीं लेकिन सब जगह न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए की होगी। और एक सबसे बड़ी जो स्कीम जो हमने राजस्थान में करके दिखाई कि 25 लाख रुपयों तक इलाज मुफ्त होगा आपका, मतलब स्वास्थ्य की सुविधाएं मुफ्त होंगी। ये सब हम क्यों करना चाहते हैं? कौन सी क्रांति लाए हैं? नफरत की क्रांति लाए हैं? कौन सी क्रांति लाए हैं देश में? मनरेगा कांग्रेस ने बनाया, शिक्षा का अधिकार, जिसका मतलब था कि हर बच्चे को शिक्षा मिलना उस बच्चे का अधिकार है। भोजन का अधिकार, ये जो 5 किलो राशन आपको पकड़ा रहे हैं, ये अधिकार किसने बनाया? कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हर देशवासी को अधिकार है, उसको खाना मिलना चाहिए, राशन मिलना चाहिए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार 35 किलो राशन दे रही थी। भाजपा की सरकार आई, काट के 5 किलो कर दिया। कांग्रेस ने इस देश में आईआईटी बनाए, आईआईएम बनाए, एम्स बनाए, विश्वविद्यालय बनाए, इसरो बनाया, डीआरडीओ बनाया, बीएचईएल बनाया, सेल बनाया, ओएनजीसी बनाया, एचएएल बनाया, भाखरानंगल डैम बनाया। एक ऐसी संस्था का नाम ले ले मोदी जी यहां खड़े होके, क्या बनाया उन्होंने? कौन सी ऐसी संस्था बनाई? ईडी क्या बनाया इन्होंने? सबसे ज्यादा संघर्ष आप ही ने किया है। इस देश के आम आदमी ने, इस देश के गरीब ने, इस देश के मजदूर ने, इस देश की महिला, इस देश के किसान ने। ये जो 10 सालों का भाजपा का राज रहा है, इसमें तरक्की करने वाले सिर्फ बड़े लोग रहे हैं, सिर्फ भाजपा के नेता, सिर्फ बड़े बड़े खरबपति। बाकी देश की तरक्की रुक गई, और बाकी देश की तरक्की को कराने के लिए हम सब आपके लिए यहां समर्पित हैं। रॉकी बुल जी आइए इधर। कितनी बार ये विधायक रहे हैं? 6 बार विधायक रहे हैं। 6 बार ना? 6 बार। 6 बार इनको क्यों बार 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 जनता ने जिताया? क्योंकि इनकी राजनीति सेवा की राजनीति है, आपके लिए समर्पित रहते हैं। आज ये लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, एक बार जोर से बताओ, जिताओगे कि नहीं? एक बार और। यहां से, डुबरी से पूरे देश में संदेश भेजो, पूरे देश में, कि भाजपा और जो भाजपा के साथ छुपी साठगांठ रखने वाली पार्टियां हैं, उनको जनता सबक सिखाएगी और जनता एक ऐसी राजनीति इस देश में वापस लाएगी जो सेवा की राजनीति है, जो सच्चाई की राजनीति है और जो जनता की समस्याओं को हल करने वाली राजनीति है।
आप सबने इतनी धूप में इतनी लंबी बात सुनी मेरी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इनको भारी बहुमत से जिताओ, चुनाव के बाद मैं वापस आऊंगी आप सबको धन्यवाद देने के लिए। जय हिंद।